Hello students, today we are going to start our EVS chapter 19 traveling 10. इसमें हम यात्रा के बारे में जानेंगे. Transport or transportation is the movement of peoples and goods from one location to another. Transport होता क्या है? Transport means यातायात के साधन. अब यातायात के साधन क्या है? जिसमें हमारा माल और लोग खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, उसके लिए जिन साधनों का यूज़ होता है वो यातायात के साधन कहलाते हैं. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ these पीपल्स कुड नॉट गो फॉर वेरी फॉर. जब व्हील का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय प्रॉब्लम्स क्या आती थी? लोग ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं कर पाते थे. दे ट्रेवल्ड ऑन फुट. क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि या तो पैरों से चलना पड़ता है या किसी जानवर की पीठ पर बैठकर जाते थे. तो दोनों ही चीज़ें स्लो मोशन में वर्क करती हैं, इस कारण ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाते थे. दिस इज़ हाउ द यूज़ ऑफ एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिगिन. इसी कारण से जानवरों का एज अ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ होने लगा आज के ज़माने में. With the invention of wheels, people started making cart and carriage and used to animals to pull them. जब इन्वेंशन हुआ व्हील्स का तो लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया? कार्ट और कैरीज में उनका जानवरों का उपयोग करने लगे वो. क्यों? We find animals even today begin used as a means of transport in mall, cities, town and village. आज हम ट्रांसपोर्ट के रूप में एनिमल्स को मॉल, सिटी, टाउन में, गांव में सब कहीं देखते हैं. एनिमल्स पावर्ड ट्रांसपोर्ट. अब एनिमल्स पावर्ड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? व्हेन एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स इट इज़ कॉल्ड एनिमल पावर्ड ट्रांसपोर्ट. जब जानवरों का उपयोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माल और लोगों को पहुंचाने के लिए किया जाता है, वही एनिमल्स पावर ट्रांसपोर्ट कहलाता है. एनिमल्स आर सुपीरियर टू पीपल्स इन स्पीड, एंड्योरेंस एंड कैरिंग कैपेसिटी. जानवरों की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है लोगों से बहुत स्पीड वाली होती है, तेज़ होती है. हैंस दे हैव बीन यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सिंस टाइम इमेमोरियल. इसीलिए जब प्राचीन समय में जिनका ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज होता था एनिमल्स का, तो वो चीज़ें आज के समय में याद रखने योग्य हैं, यानी यादगार रेबल है. ऑक्सन आर यूज्ड फॉर पुलिंग कार्ट्स. बैलों का उपयोग कार्ट को खींचने में किया जाता है. इवन टुडे बुलक कार्ट आर यूज्ड इन विलेज. आज के ज़माने में भी कई जगह गाँव में हमें बुलक कार्ट देखने को मिलती है एज अ ट्रांसपोर्टेशन. एंड स्मॉल टाउन्स दे आर आल्सो यूज्ड फॉर फार्मर्स टू ट्रेवल्स और कैरी फॉर्म प्रोड्यूस. आज भी हम खेतीहर किसानों को देखते हैं कि वो अपना जो माल होता है, यानी जो फॉर्म प्रोड्यूस होते हैं खेतों पर उत्पन्न होने वाला जो उनका प्रोडक्ट होते हैं, उनको कैरी करने के लिए आज भी वो बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं. ह्यूमन विंग्स हैव आल्सो यूज्ड हॉर्सेस फॉर पुलिंग कार्ट एंड राइडिंग. लोग पुलिंग करने के लिए कार्ट का हॉर्स का भी यूज़ करते हैं, राइडिंग करने के लिए भी उसके यूज़ करते हैं. अ हॉर्स हेल्प अ मैन टू कैरी हिज लोड एंड ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो जो घोड़ा ऐसा जानवर है बच्चों जो लोगों के माल और लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर यानी लंबे डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए काम करता है. द काउ रन बाय हॉर्सेस आर कॉल्ड तांगा. द कार्ट रन बाय हॉर्सेस आर कॉल्ड तांगा. जो घोड़ा जो कार्ट में जिस घोड़े का यूज़ किया जाता है पुल करने के लिए, खींचने के लिए, वो तांगा कहलाता है. उस गाड़ी को हम तांगा कह सकते हैं. और हॉर्स कैरीज तांगास कैरी एवरीडे गुड्स लाइक ग्रेन्स, ऑयल कैन एंड वेजिटेबल. और जो तांगा होता है रोज़ के ढोने का काम करता है, हमारे अनाज को, ऑयल कैंस को, वेजिटेबल्स को ढोने के लिए उपयोग में आता है. इन ओल्डन टाइम्स रॉयल पीपल्स यूज टू ट्रेवल बाय विक्टोरिया और बुग्गी which was pulled by horses. Horses were also used in wars by soldiers. जो घोड़ों का जो उपयोग था ये सोल्जर्स जो थे
वो युद्धों में इसका यूज़ करते हैं। हॉर्स कैरीज आर स्टिल सीन इन सम पार्ट्स ऑफ मुंबई। आज भी घोड़े हमको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? मुंबई, आगरा, लखनऊ ऐसे प्लेसों पर एंड कोलकाता। दे आर आ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि ये वो प्लेस हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र हैं। द कैरीज में बी पुल्ड बाय टू और अ सिंगल हॉर्स। दे यूजली हैव ओनली टू व्हील्स। टू व्हील पर भी इसका यूज़ होता है घोड़े का, या तो ये एक घोड़े को भी लगाते हैं पुल करने के लिए, या फिर दो घोड़े का भी इसमें यूज़ होता है। इन मोस्ट ऑफ द हिली एरियाज डंकी, म्यूज, आस एंड पॉनीज आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, उनमें घोड़े का यूज़ नहीं होता, वहाँ डंकी, म्यूल, आस, पॉनीज इनका यूज़ होता है माल को, लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए। दे आर कॉल्ड बीस्ट एंड बर्डन ऑफ पैक एनिमल्स एज दे कैरी हैवी लोड लाइक साल्ट। जे वजनदार चीज़ों को ढोने के लिए इन जानवरों का यातायात के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे साल्ट है, नमक वेटेड होता है। कॉटन में यदि पानी भर जाए कॉटन में तो वो भी वजन देने लगती है। ब्रिक्स, ईंटें एटसेट्रा ऑन देयर बैक, ये अपनी पीठ पर ढोने के लिए यूज में लाए जाते हैं। याक आर आल्सो यूज्ड इन हाई एल्टीट्यूड रीजन फॉर कैरिंग लोड। हाई एल्टीट्यूड रीजन वाले जो एरिया होता है उसमें याक का यूज होता है। कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। ये हम सभी जानते हैं कि ऊँट जो है वो ऐसा जानवर है जो कि बहुत दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग, इसलिए उसका भी उपयोग ट्रैवलिंग के लिए किया जाता है। गुड्स थ्रू डिजर्ट एरियाज इवन टुडे कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। तो इसी कारण कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज़। Animals were used by kings and queens as a means of transport in ancient time। पुराने ज़माने में जो राजा रानी हुआ करते थे वो युद्धों में भी घोड़े का यूज़ करते थे। They are used even today in forest for carrying big logs of wood। आज के ज़माने में भी जंगलों से बड़ी बड़ी लकड़ियों की जो लॉक्स होती हैं, लकड़ी की जो सिल्ली होती हैं उसको लॉक्स कहते हैं, उनका लाने के लिए भी हॉर्स का यूज होता है। दे आर यूज्ड इन जंगल सफारीज फॉर कैरिंग पीपल्स इन मैनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पीपल सिट अटॉप them and go around these areas in region covered with snow। जो रीजन बर्फ से ढके होते हैं ऐसे क्षेत्र, रैंडीर आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वहाँ रैंडीर का यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट, यातायात के रूप में। हॉर्सेस, रैंडीर एंड huskies are also harnessed to pull wheel-less cart called sleighs and slide in such place. Use of animals on a special occasion। Many animals like horse, camel and elephant are used on a special occasion। बहुत कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका उपयोग स्पेशल ओकेशंस पर किया जाता है, लाइक मैरिज, शादियों में, प्रोसेसर, फेस्टिवल, फेयर, मेले में, पैराडाइज एट्सेट्रा। दे आर स्पेशली डेकोरेटेड ऑन सच ओकेशन। जब जैसे आप शादी में देखते हैं हम घोड़े का उपयोग किया जाता है, लेकिन उस जब ओकेशन होते हैं तो घोड़े को सिंपली यूज़ नहीं किया जाता, उसको डेकोरेट किया जाता है। ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर द ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री आर टेकन आउट ऑन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। और जो हमारे देश के जो बहादुर बच्चे हैं 26 जनवरी को वो रिपब्लिक डे की परेड हाथी के द्वारा करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री द ब्राइड ग्रूम कम्स टू द ब्राइड हाउस हॉर्स विथ द वेडिंग प्रोसेसन। हमारे देश की हमारे कंट्री की कई पार्ट ऐसे हैं जहाँ दूल्हा वधू के घर घोड़े पर सवार होकर आता है अपने शादी के ओकेशन में। ये हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 19 का। थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।